हैव यू एवर एक्सपीरियंस दिस? रात को आप अपने बेड पे लेटे हो, फोन साइड में रखा है और लाइट्स ऑफ है। आप अपने आप से कहते हो ओके दैट्स इनफ, अब मैं इसके बारे में और नहीं सोचूंगी। और कुछ सेकेंड्स के लिए सब कुछ क्वाइट हो जाता है एंड फिर योर माइंड स्टार्ट्स अगेन। वही एक कॉन्वर्सेशन, वही एक टोन, वही एक मैसेज, एंड सडनली आप वापस उसी लूप में फंस जाते हो। रीप्ले, रीराइट, ओवर एनालाइज। ऐसा लगता है जैसे आपका ब्रेन किसी पजल को सॉल्व करना चाहता हो, है ना? बट उस पजल का आंसर आपके हार्ट को कभी मिला ही नहीं। अगर आप भी उसी लूप में हो, then listen carefully. You are not dramatic. You are not weak. And you are definitely not too much. आप बस इमोशनली ओवरवेल्म्ड हो। सच ये है कि ज़्यादातर औरतें इसलिए ओवरथिंक नहीं करती कि उन्हें मज़ा आता है। They overthink because they are trying to feel safe. Overthinking आपकी पर्सनैलिटी नहीं है। ओवरथिंकिंग आपका नर्वस सिस्टम है जो कंट्रोल ढूंढ रहा है, क्योंकि अंदर कहीं एक फीलिंग होती है कि अगर मैं सोचती रहूंगी तो शायद मैं समझ जाऊंगी, अगर मैं समझ गई तो शायद दर्द कम हो जाएगा, या अगर मैं फिगर आउट कर लूं तो शायद मैं फ्यूचर में हर्ट होने से बच जाऊंगी। सो योर माइंड कीप्स वर्किंग, नॉट बिकॉज दैट इट enjoys it, but because it thinks that it is protecting you. Let me describe a moment for you. किसी ने आपसे कुछ अजीब सा कहा and maybe that is not very rude also, बस different. आप स्माइल कर देते हो and then you continue your day. But inside something tightens. और फिर बाद में आपके thoughts start होते हैं। उन्होंने ऐसा क्यों बोला? क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? क्या वो मुझसे अपसेट है? एंड यू हेट इट बिकॉज आपने अपने आप से प्रॉमिस किया था दैट आई वोंट केयर सो मच, बट यू डिड। देन कम्स द वर्स्ट पार्ट। आप सिचुएशन को नहीं, खुद को ओवरथिंक करने लगते हो। मैं ऐसी क्यों हूं यार? मैं बस लेट गो क्यों नहीं कर सकती? स्लोली इट बिकम्स एग्जॉस्टिंग टू बी इनसाइड योर माइंड। बट लिसन, overthinking is not the problem. Overthinking is the signal. एक सिग्नल कि आपके अंदर किसी पार्ट को क्लोजर नहीं मिला है। Because many women learn very early. अलर्ट रहो, प्रिपेयर्ड रहो, इमोशनली अहेड रहो, रिलैक्स मत करो, क्योंकि कुछ भी चेंज हो सकता है। कोई नाराज हो सकता है, कोई छोड़ सकता है, कोई मिसअंडरस्टैंड कर सकता है। So your brain became a scanner, constant watcher, constant interpreter. That is not weakness, that is survival. And survival is loud, even when your life looks quiet. और यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप ओवरथिंकिंग को फोर्सफुली स्टॉप नहीं कर सकते। ओवरथिंकिंग तब स्टॉप होगी जब आप उस पार्ट को काम करोगे, वो पार्ट जो अनसेफ फील करता है। बिकॉज माइंड को और लॉजिक नहीं चाहिए, माइंड को सेफ्टी चाहिए। चलिए एक छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं, जस्ट फॉर 30 सेकेंड्स, ओके? अपना एक हाथ अपने चेस्ट पे रखिए, क्लोज योर आईज एंड ब्रीद इन स्लोली। ब्रीद आउट थोड़ा सा लॉन्गर। Do it again. जैसे आप अपनी बॉडी को कह रहे हो, आई एम हियर, आई एम सेफ, आई एम नॉट इन डेंजर, आई कैन सॉफ्टन। नोटिस, एक छोटा सा एक्सेल भी स्पेस क्रिएट करता है ना? और वही स्पेस हीलिंग की बिगनिंग होती है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप ओवरथिंक करो तो खुद को शेम
मत कीजिएगा। ये मत बोलिएगा कि मैं फिर से कर रही हूँ। इंस्टेड विस्पर, ओह मैं बस सेफ फील करने की कोशिश कर रही हूँ। दैट वन सेंटेंस चेंजेस एवरीथिंग, बिकॉज नाउ आप खुद से फाइट नहीं कर रहे, आप खुद को समझ रहे हो। एक पावरफुल चीज, ये इमोशनल लूप सिर्फ माइंड में नहीं होते, आपकी बॉडी भी इसे कैरी करती है, पैटर्न्स में एंड समटाइम्स हैंडराइटिंग में भी। प्रेशर, होल्डिंग, इनर रश, स्ट्रोक्स। हैंडराइटिंग क्वाइटली रिवील करता है नर्वस सिस्टम क्या कैरी कर रहा है, नॉट टू जज बट टू अंडरस्टैंड। अगर कभी आपको भी फील हो कि आप अपने इमोशनल पैटर्न्स को डीपली एक्सप्लोर करना चाहती हैं, तो यू कैन DM me the word right. No pressure at all, only if it feels right. And अगर ये वीडियो आपके इनर लाइफ को डिस्क्राइब करता है तो कमेंट me too. Because trust me, you are not alone. You never were. Thank you so much for watching. Take care.